आरबीआई ने अपने रेपो रेट को फिर से कम कर दिया है। अब टोटल 6.25% से 5.25% हो गया है। पहले अपन जानते हैं रेपो रेट होता क्या है। ये वो रेट होता है जिस पर बैंक को आरबीआई लोन देती है और उसी हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? रेट कम होने से अब आपके एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई कम बनेगी और अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको कम रेट पे लोन मिलेगा। पर अब आपको ये बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? अगर ये लोन आपका एमसीएलआर से लिंक हुआ तो आपको बेनिफिट थोड़े टाइम बाद मिलेगा और यही लोन लोन अगर आपका रेपो रेट से लिंक हुआ तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। तो कल ही आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके लोन का पता कीजिए कि वो एमसीएलआर से लिंक है या फिर रेपो रेट से लिंक है। अगर एमसीएलआर से लिंक है तो उसको इंस्टेंट आप चेंज करा सकते हैं, रेपो रेट से लिंक करा सकते हैं। ऐसी मोर फाइनेंस अपडेट के लिए फॉलो कीजिए। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को फिर से कम कर दिया है। अब टोटल 6.25% से 5.25% हो गया है। पहले अपन जानते हैं रेपो रेट होता क्या है। ये वो रेट होता है जिस पर बैंक को आरबीआई लोन देती है और उसी हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? रेट कम होने से अब आपके एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई कम बनेगी और अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको कम रेट पे लोन मिलेगा। पर अब आपको ये बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? अगर ये लोन आपका एमसीएलआर से लिंक हुआ तो आपको बेनिफिट थोड़े टाइम बाद मिलेगा और यही लोन अगर आपका रेपो रेट से लिंक हुआ तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। तो कल ही आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके लोन का पता कीजिए कि वो एमसीएलआर से लिंक है या फिर रेपो रेट से लिंक है। अगर एमसीएलआर से लिंक है तो उसको इंस्टेंट आप चेंज करा सकते हैं, रेपो रेट से लिंक करा सकते हैं। ऐसी मोर फाइनेंस अपडेट के लिए फॉलो कीजिए।